जय जय। सावधान। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वन्ति। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षान् श्रीते तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यथं गणर्देव्यं गत्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुधनामहोऽयं शिरसा इच्छामि बद्धे सुधभक्ति कावसव कोटोस्व अनुकूलं पैनै पावडै परियं सुतपरमाणु ओव पूज्य चुलिया चेव सुततै थुई धम्मकाहं निचकालं बचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम्म कौ भुलाओ सुगै कामं तमाहि मरणं निर्गुण संपत्ति हो वचम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमः गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पच विहाचार करण सद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमं मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता स्तपोधन साधु क्रिया साधव शीला प्रवर्णा गुण प्रहनाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशः इच्छामि बन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतुसलं सम्मान समदल संचरि चित्तानम् पंच विहाचाराणाम आयर्यानम आयरादि सुतनाम वदेशयानम उवज्झायनम तीरयन गुण पालनर्यानम सवसावनम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बद्दामि नमस्यामि दुख कौ कम कौ बहिलावो सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो वचम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवारी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड की जय। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों वंदना वंदना वंदना।
ग्रुप में विराजमान मुझे जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमल सारज जी कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य बनवंत नीलचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। और इसके अंदर आचार्य भगवंत ने प्रतिज्ञा की है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा 5 और 14 मार्गना, गति गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, संयम, दर्शन, ऋष्या, भव्यत्व, सम्यक्त, संज्ञ और आहार और 20वीं परूपणा उपयोग। इस तरह से जीवों की परूपणा का वह कहूंगा, उच्छामी कहूंगा, ऐसा आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। सबसे शुरू में आचार्य ने 12-14 गुण स्थानों में होने वाले जो 5 जीव के स्वतत्व भाव है, कौन से भाव कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा उपदेश दिया। उसके बाद गुण स्थान पर उपमा चली, जो कि पूरी हो चुकी। जीव समास चल रहा है। जीव समास में आचार्य कह रहे थे मैं 4 तरह से जीव समास को बताऊंगा। स्थान से, योनि से, अवगाहना से और कुल कोटि से। तो सबसे पहले स्थान से तो उन्होंने स्थान बताया कि कहाँ से कहाँ तक, एक स्थान से शुरू करके कि एक स्थान में भी सारे अनंत अनंत जीव समाहित हो रहे हैं। 2 स्थान, अगर हम केवल 2 स्थान में पूरे जीव को लेना चाहें तो 2 स्थान में पूरे के पूरे जीव, जितने भी अनंत अनंत जीव हैं, सब उसमें आ जा रहे हैं। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इसमें प्रत्येक एक एक स्थान में सभी जीव संग्रह हो रहे थे। उसके बाद 19 के बाद सीधे 38 आया। 38 के बाद सीधे 57 आया कि 57 जीव समास भी होते हैं, 38 भी होते हैं। उनमें विकल्प कर करके व्यवहार में से उनकी विकल्पों को कह के उसके बाद आचार्य 92, 98 बताए और 98 के बाद भी 406 जीव समास की परूपणा करके आचार्य ने बताए कि अगर हम भेद पर भेद करते जाएं, जीव समास को फैलाते जाएं, जो एक में सिमटे हुए थे वो 406 प्रकार के हो सकते हैं। इस तरह से स्थान के हिसाब से हमें समझाए। अब दूसरा था योनि से। योनि से हम आपको बताएंगे जीव समाज। योनि में हमने कल देखा आकार योनि। वहां पर हमने जाना कि आकार योनि से, ऐसा उन्होंने कहा था कि आकार योनि इतनी प्रकार की होती है, उससे पारिशेष न्याय से, अर्थापत्ति न्याय से ये निकलता है कि शायद और किसी तरह भी योनि होती है, ऐसा निकला था। तो वहां पर आचार्य आकार के बाद में बताने के बाद हमें 9 प्रकार की योनियां, जो कि तत्वार सूत्र में भी आई है, उसके बारे में बताए। अब आचार्य आगे हमें 84 नंबर की गाथा में ये बताने जा रहे हैं कि गर्भ आदि जो योनि है, जन्म 3 प्रकार का जो जन्म है, गर्भ, उपपाद और संपुच्छन, 3 प्रकार का जन्म भी बताया। उन जन्म की 9 आकार से 3 योनि और शीतोष्ण गुण से, गुण देखा आकार से 3 योनि और गुण गुण के हिसाब से उन्होंने 9 प्रकार की योनि बताई थी। तो 9 प्रकार की योनि में कौन उसमें जन्मने वाला स्वामी है, किसका जन्म होता है, ऐसा बताना चाह रहे हैं आगे गाथा नंबर 84 में। सिद्धम शुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुगणम गोच्छम। गर्भ आदि जन्मों के स्वामी, गाथा नंबर 84। पोत जरायुज अंडज जीवाणम गब्भदेव निरयाणम उवादम शेषाणम
समुच्छनयं तु नीतिष्ठम् पोतजरायुज अंडजे जीवाणम गभदेव निरयाणम् उपवादं शेषाणम् समुच्छनयं तु नीतिष्ठम्। करें, गाथा का उच्चारण करें। पूत जरायु अंजस पूत जरायु अंजस जीवाणम देव निर्ययाणम पूर्वादम शेषाणम समुच्छरणयम तुने पोत जरायुज, पोतज जरायुज अंडज, जीवानाम जीवों का गर्भ जन्म होता है। किसका किसका होता है? जो पोत से जन्म लेते हैं, जरायुज जन्म जिनका होता है, और अंडे से जिनका जन्म होता है, ये सब गर्भ जन्म वाले हैं। देव निर्यानम उपवादम, देव नारकियों का, निर्यानम षष्ठी का बहुवचन है। देव निर्यानम, देव नारकियों का, उपवादम उपपाद जन्म होता है। शेषानाम, तो चूंकि 3 तरह का जन्म बताए थे, गर्भज और उपपाद और सम्मूर्छन, 2 जन्म बता दिए। कि गर्भ जन्म तो पोत से जो जन्म लेते हैं, जरायु से लेते हैं, अंडस से लेते हैं, वो तो गर्भ जन्म वाले हैं। देवनारकियों का उपवास जन्म है। इसके अलावा जो भी बच गए, समुच्छनम तो निदिठम, उनका समूर्छन जन्म है। निदिठम, ऐसा परमागम में, आगम में निर्दिष्टम, निर्देश किया गया है, बताया गया है, कहा गया है। गाथार्थ, पोत जरायुज अंडज जीवों का गर्भ जन्म होता है। देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। शेष जीवों का समूर्छन जन्म होता है। ऐसा परमागम में कहा है। तो ये जन्म के भेद बताए, और गर्भ जन्म के और पाद के। और ये आगे क्या बताने जा रहे हैं? पोत जन्म किसे कहते हैं? जरायु अंड आदि सर्व आवरण के बिना जिसके सब अवयव पूरे हुए हैं, और जो योनि से निकलते ही हलन चलन आदि सामर्थ्य से युक्त हैं, वह पोत गर्भ जन्म है। यानी जो आवरण के बिना है, कोई परावरण नहीं है, जरायु या अंडा में जैसे ऊपर का सख्त रहता है, सफेद सफेद, तो बोला वो भी नहीं हो। जरायु जो एक पतली सी झिल्ली चढ़ी रहती है, वो भी नहीं हो। ऐसे 2 के बिना जिसका जन्म होता है, उसको पोत जन्म कहते हैं। उस उस जीव को पोतज, पोतज जीव के लिए आ जाएगा। पोत जन्म का नाम है पोतज, माने पोत से जन्मने वाला। पोतज जन्मने वाला, ज लगाने से जन्मने वाला। तो पोत से जन्मने वाले को पोतज कहते हैं। जरायु से जिसका जन्म होता है उसको जरायुज कहते हैं। और अंडा से जिसका जन्म होता है उसको अंडज कहते हैं। तो ज लगाने से उस वैसे जन्म का कौन सा प्रकार है, ये हो जाएगा पोत, जरायु और अंड। ज लगा देने से जन्मने वाला जीव हो जाता है। जरायु अंड आदि सर्व आवरण के बिना जिसके सब अवयव पूरे हुए हैं, और जो योनि से निकलते ही हलन चलन आदि सामर्थ्य से युक्त है, वह पोत गर्भ जन्म है। जरायु जो जाल के समान प्राणियों का आवरण है, और जो मांस व शोणित से बना है, वह जरायु है। उसमें उत्पन्न होने वाला जरायुज कहलाता है। अंडज जो नख की त्वचा के समान कठिन है, गोल है, और जिसका आवरण शुक्र व शोणित से बना है, उसे अंड कहते हैं। उसका उसमें जिसका जन्म होता है, वह अंडज है। तो अंडज, पोतज जरायुज जन्म नहीं है। जन्म क्या है? पोत, जरायु और अंड। और उसमें जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। चींटियों के भी अंडे देखे जाते हैं। शंका समाधान, अंडों की उत्पत्ति गर्भ में ही होती हो, ऐसा कोई
नियम नहीं है। उपर्युक्त लक्षण वाले अंडों की उत्पत्ति तो गर्भ में ही होती है। अन्य प्रकार के अंडों के लिए गर्भ में उत्पत्ति होने का नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि चींटियों के भी अंडे देखे जाते हैं, तो बोला हाँ देखे जाते होंगे, अंडा केवल गर्भ में ही बनता हो ऐसा नहीं है। जरायुजों में ही भाषा अध्ययन आदि क्रियाएं देखी जाती, जरायुजों में ही भाषा अध्ययन आदि क्रियाएं देखी जाती है तथा चक्रधर वासुदेव आदि महाप्रभावशाली उसी में उत्पन्न होते हैं। एवं सम्यक दर्शन आदि रत्नतीय मार्ग के फलस्वरूप मोक्ष सुख का संबंध भी जरायुज से है, अन्य से नहीं। यानी जो जरायुज से जन्म लेते हैं वही मोक्ष जाते हैं, और वो सलाहकार पुरुष जितने भी हैं सब जरायु से ही जन्म लेते हैं, ऐसा बताना चाहिए। उनका जरायुज जन्म, गर्भ जन्म कौन सा होता है तीन में, ऐसे लोगों का जिनकी भाषा आदि क्रिया देखी जाती, यानी जो जिनकी वचन वर्गना हमको समझ में आती है, फिरती है, भाषात्मक जिनकी वर्ग वर्गना होती है, वो लोग चक्रधर आदि, और जिसको सम्यक दर्शानी प्राप्त कर सकता है, मोक्ष जा सकता है, ऐसे इन लोगों का जन्म जरायुज से है, अन्य से नहीं। पोत से अग्रहित अंडज है, क्योंकि अंडों में अक्षरों का उच्चारण करने में कुशल तोता मैना आदि होते हैं। पोत से अवहित अंडज हैं, पोत से थोड़ा सा अलग हट करके कहते हैं अभिग्रहित, यानी पोत में ही ग्रहण करने लायक अभिग्रहित अंडज हैं। अंडज हैं क्योंकि अंडजों में अक्षरों के उच्चारण करने में कुशल तोता मैना आदि देखे जा होते हैं। तोता आदि पूरा अक्षर बोलते हैं, ऐसा देखा जाता है। पोत जरायुज और अंडज ही गर्भ जन्म वाले होते हैं, अथवा गर्भ जन्म वाले ही पोत जरायुज और अंडज होते हैं। देव और नारकियों के ही उत्पाद जन्म होता है, अथवा उत्पाद जन्म ही देव नारकियों के होता है। गर्भ जन्म उत्पाद जन्म वालों के सिवाय जो शेष रहे मनुष्य और त्रियंच हैं, उनके समूर्छन जन्म ही होता है। एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय पर्यंत सभी जीव तथा लब्ध पर्याप्त पंचेंद्रिय मनुष्य त्रियंच नियम से समूर्छन ही होते हैं। संगी व असंगी पर्याप्तक त्रियंचों में भी किन्हीं के समूर्छन जन्म होता है, यानी पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय होते ही पर्याप्तक है। पर्याप्तक की बात यहाँ पर आ रही है कि ऊपर उन्होंने कहा कि समूर्छन जन्म वाले अपर्याप्त हैं, तो वहां पर बाकी दे दिया उन्होंने। फिर आगे कि भी संगी और असंगी भी पर्याप्त त्रियंच भी में भी कोई कोई समूर्छन जन्म वाला होता है, यानी संगी पर्याप्तक असंगी पर्याप्तक त्रियंच भी समूर्छन जन्म वाला कोई कोई होता है। ऐसा अभी चला आगे लेते हैं। इसमें अपने लोग के जाना हुआ विषय है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मुझे हाँ नहीं समझ में दीदी, आएगा कि हाँ बोलिए। दीदी इसमें ये सम्मूर्छन और ये लब्ध पर्याप्त, इनमें क्या अंतर है? समूर्छन ही लब्ध पर्याप्तक है। समूर्छन जीव को जो मनुष्य और त्रियंच से, एक तो समूर्छन जीव वो है जो त्रियंच है, तो वो तो पर्याप्तक भी है, संगी भी है, संगी है। पर मनुष्य जो समूर्छन होते हैं वो नियम से लब्ध पर्याप्तक होते हैं। त्रियंच में पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्त माने लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं, समूर्छन जन्म वाले। मनुष्य के जो समूर्छन जन्म वाले मनुष्य वो लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि त्रियंश तो पर्याप्तक भी होता है, लब्ध पर्याप्तक भी होता है, पर्याप्त भी होता है, परंतु जो मनुष्य है वो लब्ध पर्याप्तक होगा, समूर्छन जन्म वाला है। ये अंतर बता रहे हैं। ठीक है, चलू आगे। हाँ जन्मों और योनियों के परस्पर संबंध का कथन। जन्म और योनि। योनि क्या है? योनि को क्या
कहा जाता, क्या बताया थे कल? योनि क्या है? योनि जन्म का। हाँ, योनि दो प्रकार के होते हैं, उत्पाद जन्म के है। स्थान को योनि कहते हैं। योनि को क्या बताया था मैंने? जन्म का स्थान। योनि को क्या बताया था हमने? जन्म की योनि, जन्म आकार योनि, योनि दो प्रकार के। आप म्यूट करके पढ़िए रंजू जी, बहुत सारे लोग हैं ना ग्रुप में। कल क्या बताया था? योनि को क्या बताया था? माता जी अभी देखी था ना, बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, बंदाई माता जी। बंदाई माता जी, बंदा। हाँ माता जी, आधार और आधे का भी। हाँ बहुत सुंदर आधार बताया था, इसलिए मैं कल बोली, मगर नहीं तो पता नहीं आप लोग क्या क्या ले जाएंगे। जन्म आधे ही है, योनि क्या है? आधे आधार है। योनि के आधार से जन्म होता है ना? पता नहीं क्या क्या चीज बोले, बहुत से लोग उत्तर तो दिए, पर मेरे को उतना नॉलेज ही नहीं कि वो चीज भी होती है। गाथा नंबर 85, 85, पेज नंबर 132 है। उपवादे अचित्तम गभ्भे मिस्सम तुहो दिशम मुच्छे सच्चितम अचित्तम मिस्सम चय होदि जोणी हूँ। उपवादे अचित्तम गभ्भे मिस्सम तुहो दिशम मुच्छे सच्चितम अचित्तम मिस्सम चय होदि जोणी हूँ। माता जी गाथा पढ़ लो थे। उवादे अच्चित्तम गभ्भे मिस्सम तुहो दिशम मुच्छे सच्चित्तम अच्चित्तम मिस्सम चयहु निर्दोणी। अच्छा बताए हैं। उपवादे अचित्तम, उपाद जन्म नर की और देव की, मतलब अचित्तम, अचित्त योनि होती है। कहा जाता है ना भाई, वहां पर क्या उपाद सैया है, तो उपाद सैया क्या है? पुद्गल प्रचय है, वहां कोई माता पिता तो है नहीं, उपाद सैया बोला जाता है। तो उपाद सैया तो पुद्गल प्रचय है, इसलिए अचित है। और नारकियों के लिए बोला जाता है कि जो ये भेड़ या घड़ियाल क्या क्या ये सब जो भी गंदे टाइप के जो क्रियंश होते हैं, उसके आकार की उनकी योनियां हैं। पर वो भी उस आकार में पुद्गल का ही परिचय है वहां पर। ऐसा नहीं कि कोई जीव बैठा हुआ है, माँ बाप कोई बैठे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उपाद जन्म में अचित योनि होती है। गर्भ जन्म में मिश्र योनि होती है, यानी सचिताचित, कुछ सचित और कुछ अचित, वहां के प्रदेश कुछ अचित और कुछ सचित। समूर्छन जन्म में सचित अचित एवं मिश्र तीनों प्रकार की योनियां होती है। सचित भी होती है, अचित भी होती है, मिश्र भी होती है। इस प्रकार से तीनों प्रकार की योनि होती है किसके? समूर्छन जन्म वाले के। विशेषात समूर्छन गर्भ उत्पाद जन्मों में सच्चित आदि योनियों का विभाजन इस प्रकार है। उत्पाद जन्म वाले देवनारकियों में संपुट सैया व ऊंट मुखाकार आदि उत्पत्ति बिल स्थान विवक्षित जीवोत्पत्ति से पूर्व अचित ही है, क्योंकि ये योनियां अन्य जीवों से अनाश्रित है। कोई वहां पर उसका कोई जीव वहां उसके आश्रित से नहीं है। अथवा इनके उत्पाद प्रदेशों में पुद्गल, हमने क्या कहा था कि पुद्गल प्रचय है, यानी पुद्गलों का समूह है, प्रचय है, पुद्गल से बनी हुई है। तो पुद्गल अचेतन है। उत्पाद जन्म में सच्चित व मिश्र योनि नहीं होती, गर्भ जन्म में मिश्र योनि ही होती है, क्योंकि पुरुष शरीर से गलित अचित शुक्र का स्त्री के सचित सोनित के साथ मिश्रण होने से मिश्र योनि होती है। पुरुष के शरीर से जो शुक्र गलित हो गया, निकल गया, उसको कहते हैं अचित हो गया वो। और स्त्री क्या जो सोनित है वो सचित है, उसके साथ के मिश्रण होने से वहां पर जो गर्भ जन्म होती है वह मिश्र योनि है। मतलब पूछूं कुछ? हाँ हाँ बोलो ना माता जी, थाने तो देख रही हूँ।
पुरुष का जो वीर्य होता है उसमें जीव नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कह रहे हैं कि जैसे गलित हो गया ना, गलित होने के बाद वो अचित हो गया। ऐसा यहाँ पर लिखने से तो यही सब महसूस हो रहा है, गलित अचित, यानी गल गया, तो निकल गया। वीर्य में तो ये समूर्छन मनुष्य भी इसमें पड़े थे किसी में। जो समूर्छन मनुष्य होते हैं हम्म। पंचेंद्रिय वीर्य में भी तो होते हैं पुरुष के। हाँ, तो ऐसा होता होगा माता जी, जैसे ही गलित हो जाता होगा तो मर जाते होंगे। जैसे अपन पानी को गर्म कर लेते हैं तो अचित हो जाता है ना, ऐसे तो वो जल जीवों से भरा हुआ है। हाँ छाने तो तरस निकले, छानने से तो खाली तरस निकलता है। जल का एक जीव का जिसका शरीर जल ही है, वो जीव तो निकलते नहीं, वो गर्म करते हैं तब निकलता है। तो इसी तरह से या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि झड़ गया, जब वो बीरी झड़ झड़ गया, बाहर आने के बाद वो अचित हो जाता हो, ऐसा लग रहा है। और देखें आगे कुछ लिखे हैं क्या। शुक्र का स्त्री के सचित शोणित के साथ मिश्रण होने से मिश्र योनि होती है। केवल अचित शुक्र के या केवल सचित स्त्री शोणित के योनिपना संभव नहीं है। कि कोई सोचे कि भाई जब अचित है तो बोला, अचित है तो उससे कैसे गर्भ होगा, होगा ही नहीं। तो खाली आप सचित से बता दो अथवा खाली अचित से कह दो। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो कि भाई खाली अचित शुक्र है उसी से संतान हो जाती है, अथवा आप कहो कि वो तो शुक्र तो अचित है, उसका क्या काम पड़ा है, जो स्त्री का सोनित सचित पना है तो उसी से संतान हो जाएगी। बोला गर्भ इसमें संभव नहीं है, ऐसा चीज योनिपना संभव नहीं है। अथवा माता के उदर में अचेतन वीर्य, देखिए फिर वही आ रहा अचेतन वीर्य, यानी वीर्य को यहाँ पर अचेतन मान रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता कि निकलने के बाद वो अचेतन हो जाता हो। वह रज से चेतन आत्मा का मिश्रण होने से मिश्र योनि है। समूर्छन जन्म में सचित अचित और मिश्र तीनों ही प्रकार की योनियां होती है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक समूर्छन जन्म वालों में किन्हीं की योनियां सचित होती है, किन्हीं की योनियां अचित होती है, किन्हीं की सचित अचित मिश्र होती है। साधारण शरीर वाले निगोदिया समूर्छन जीवों की सचित योनि होती है। साधारण शरीर वाले निगोदिया समूर्छन जीवों की, क्योंकि वनस्पति इकाई को ही ज्यादा करके कहा जाता है कि साधारण वनस्पति ही साधारण शरीर वाले, यहाँ लिखा नहीं है उसे। साधारण वनस्पति का नाम निगोदिया है, इसलिए निगोदिया लिखा हुआ है। साधारण शरीर वाले निगोदिया समूर्छन जीवों के सचित योनि होती है। शेष समूर्छनों में किसी के अचित योनि और किसी के मिश्र योनि होती है। राजवार्तिक के आधार से अन्यत्र मूलाचार में भी उपर्युक्त कथन का विषय एक गाथा द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें गाथा का संख्या दे आगे, ये गाथा तो इसी की है, मतलब जीव कांड जी की गाथा है। वादे सिदूषणम से सिदूषणमिश्रयं होदि उपवादे यक्षसूय सौण्डव्यले सुविपुलं ते विपुलं तु उपवादे सिदूषणं से सिदूषणमिश्रयं होदि उपवादे यक्षसूय सौण्डव्यले सुविपुलं तु भज जीवाणम पुनः मिश्रमणियमेण होदि जोणिहु सम्मोक्षण पंचखे विलंबा विपुल जोणिहु भज जीवाणम पुनः मिश्रमणियमेण होदि जोणिहु सम्मोक्षण पंचखे विलंबा विपुल जोणिहु। पढ़े, दो लोग तो गाथा पढ़े। ये मैं पढ़ूं? वादेशी सुदृशम शेषेषु दूषणमिश्रम होदि। एक बात, हाँ, पढ़ लीजिए फिर बोलते। एक बात आप लोग सो में अपने में ध्यान रखिएगा
और आपके ही भले के लिए मैं कह रही हूँ। सब ये ध्यान रखिए कि हम एक बार पढ़ लिए तो कम से कम जितने लोग खोल रखे हैं वो सबको उच्चारण करें, तब हम पुनः पढ़ें। आज भी पढ़ लें, फिर 2 दिन के बाद भी पढ़ लें। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मैं किसी का ध्यान नहीं दे पाऊंगी। आप लोग सोचे मैं नाम पुकारूं, मेरा दिमाग उतना काम भी नहीं कर रहा है। तो ये आपको स्वयं में ये पालन करना है कि नहीं सबको ही पढ़े, है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बस इतना। माता जी को छोड़ के, माता जी रोज एक गाथा का उच्चारण करेंगे नियम से, बाकी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ चलिए पढ़िए बीना जी। देखेषु ये सन उर्मिलेषु विलम तु चलिए गब्बज जीवाणम पुण्यमिस्सम नियमेण होदि जोड़े हूँ समुच्चण पंचक के वियलंब व्यूल जोड़े हूँ। प्रणाम दीदी। एक बात और कहना चाहेंगे, उच्चारण जब मैं करती हूँ तो आप लोगों को ध्यान देना है, ठुमरी नहीं बनाना है। गाथा है, अगर आप ठुमरी बना के पढ़ोगे तो बहुत दोष के, जैसे अभी उन्होंने गब्बज जीवाणम, वही सारा इधर उत्तर पद में ले लिया। या तो आप पहले से काउंट करके रखो, या फिर मैं पढ़ती हूँ तो उस पर ध्यान दो, है ना। बहुत उससे बहुत मतलब पुण्य की जगह आपको पाप ही लग जाता है, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि कैसे पढ़ना। नहीं बताया जा रहा हो तो अपने तत्वार सूत्र में पढ़े ही हैं, जाने और अनजाने में। जान करके भी अगर हम गलती करते हैं कि ठीक है पढ़ने वाला जो पढ़ रहा हम तो अपने हिसाब से पढ़ेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। और ऐसे में फिर मुझे उच्चारण बंद करवाना पड़ेगा। जैसे पंकज भैया किसी से उच्चारण नहीं करवाते ही नहीं है। तो ये आप लोगों से और मेरा विशेष आग्रह है कि ध्यान दें हम कहाँ पर रुकते हैं। आपको भी युति वहीं पर लेनी है। वो युति अगर गलत है तो वो पाप मेरे को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। लेकिन आप अपनी युति बना करके अगर पढ़ेंगे तो फिर आप जाने, और अगर इस तरह से सब कोई करेंगे तो फिर उच्चारण बंद कर दिया जाएगा। उपवादे शीतूषणम, उपपाद जन्म में शीत माने शीत, उष्णम माने उष्ण, 2 प्रकार की योनियां हो गई। से और शेष जन्मों में शीत उष्ण मिश्रयम होदी। शीत माने शीत, उष्ण माने उष्ण, मिश्रयम माने मिश्र, 3 ही योनियां होती है। शेष जन्मों में उपाद जन्म बता दिया। अब शेष जन्म जो बच गया अपने पास, गर्भज में ये और समूर्छन, तो ये 2 कहते हैं शेष जन्मों में शीत उष्ण और मिश्र 3 ही योनियां होती हैं। उपवादे यक्षेसु, उपाद जन्म वालों की, और ए यक्षेसु सप्तमी का बहुवचन है। ए यक्षेसु माने एक, अख इंद्रियां को कहते हैं। ए माने एक इंद्रियों में, उपपाद में, उपपाद जन्म वालों में, और एक इंद्रिय जीवों की योनि। साउंड बियलेसु विवलंते, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ दिया है ये भाई देखें, क्योंकि इसकी तो समृद्ध योनि होनी चाहिए। साउंड बियलेसु विवलंतु गब जीवाणम पुन, दिया नहीं है, दिया तो रहना चाहिए। एक इंद्रियों की योनि समृद्ध होती है। हाँ एक इंद्रिय जीवों की योनि समृद्ध लिखा है। नहीं वो ठीक है, समृद्ध का यहाँ पर कोई शब्द नहीं दिया माता। साउंड मतलब तो वो होता है, नहीं साउंड का यहाँ पर समृद्ध हो जाएगा, ठीक है, बिलेस हुआ गया। हाँ, उपाद जन्म वाले और एक इंद्रिय वालों का साउंड माने समृद्ध जन्म होता है, समृद्ध योनि होती है। बियलेसु विकल इंद्रिय की जीवों की विवुलम माने विवृत, समृद्ध की उल्टी विवृत योनि होती है। गब्भज जीवाणम पुन, गर्भ जन्म वालों जीवों की फिर मिश्रम माने मिश्रम, ऊपर से ले लेंगे, समृद्ध विपरीत को यहाँ मिश्रित करेंगे, शीत उष्ण को नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में समृद्ध विपरीत आया है। तो मिश्रम यानी समृद्ध विपरीत से मिश्रित, मिश्रम माने मिश्र योनि होती है। नियमेन होती, नियम से होती है, योनि माने योनि। समुच्चन पंचंखे वियलम व विवुल जोनि व, पंचेंद्रिय समूर्छ पंचख्य माने पंचेंद्रिय समूर्छन माने समूर्छन जीवों की, पंचेंद्रिय समूर्छन जीवों की विकल वियलम व विकल इंद्रिय के जैसे, चूंकि विकल इंद्रिय का ऊपर बता दिया उन्होंने, इसलिए क्या लिख दिया, वियलेसु ऊपर आया था ना, विकल इंद्रियों में, वहां पर भी सप्तमी का बहुवचन था।
तो कहते बियल माने विकल इंद्रिय के तरह व्यूल यानी विवृत योनि होती है। पांच जन्म में शीत और उष्ण दो प्रकार की योनियां होती है। किस कारण से आया? वो पांच जन्म दो प्रकार का होता है। नीचे मैं बोलूं? हाँ माता जी बोलिए माता जी। वो नरकों में शीत उष्ण दोनों है ना। हाँ दोनों, ये देव के हिसाब से नहीं आया है, देव की तो होती जैसे होती होगी। यहाँ पर शीत उष्ण जो करके लिखे हैं, तो खास करके चूंकि वो पांच जन्म नारकियों का भी होता है, और नरक हम सभी जानते हैं, या तो बहुत ठंड वाले हैं या बहुत गर्म वाले हैं। शेष जन्मों में शीत उष्ण मिश्र ये तीन ही योनियां होती है। पांच जन्म वालों की तथा एक इंद्रिय जीवों की योनि संवृत्त ही होती है। यहाँ शेष जन्म से क्या कर देखते हैं आगे। योनि संवृत्त ही होती है। संवृत्त मतलब जो ढकी रहे ना। एक इंद्रिय अपने लोग बीज वगैरह जो बोया जाता है, तो अपने को तो बहुत दिन के बाद पता चलता है, निकल तो नीचे फूट तो कभी का जाता है, जन्म तो वो कभी का ले लेता पृथ्वी के अंदर। अपने तो पृथ्वी के ऊपर इतना संकर आता है, तो अपने सोचते हैं क्या ये बीज लग गया, जो नहीं आता तो सोचते ये बीज सड़ गया। बहुत बहुत लोग अब तो गमले में देखते हैं। तो हम लोग तो खैर, हम लोग के बगीचा था बहुत बड़ा, यहाँ तो है तो बहुत दूर है। मिल में हम लोग को बहुत बड़े बड़े फार्म घर के सामने ही मिलते थे, तो देखते थे जब तक अंकुर ऊपर नहीं आया तो कई बार बीज अंदर के अंदर सड़ भी जाते थे। तो वो जो अंकुर फूटा वो जमीन के अंदर ही फूटा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं समृद्ध ही होती है। एक इंद्रिय जीवों की योनि समृद्ध ही होती है। सारी पृथ्वी वगैरह है, जल है, कहाँ हम लोग को पता चलता है कि इनके यहाँ जीव उत्पन्न हो रहे हैं ना। एक इंद्रिय में वनस्पति में भी पता नहीं चलता है, पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही में भी हमें कहाँ पता चलता है कि इनकी योनि है, ऐसा दिखाई थोड़ी देता है। प्रवीणा मेहता जी म्यूट हो जाइए, प्रवीणा मेहता। ऐसा हमको नहीं दिखाई देता, तो ये ही लगा दिया, इसीलिए इन्होंने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। उसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ वो वाले केंद्रीय तो विवृत योनि वाले हैं, ऐसा नहीं है, सभी समृत योनि वाले ही होते हैं। विकल इंद्रिय जीवों की विवृत योनि होती है। विकल इंद्रिय जितने भी, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, वो क्या है, विवृत योनि वाले होते हैं, यानी जो योनि पूरी दिखती हो ऐसी ऐसे योनि वाले होते हैं। बात पूछो। गर्भ जन्म वालों की समृद्ध विपरीत से मिश्रित मिश्र योनि होती है। एक बात जैसे, पूछो, हाँ माता जी। ये जो उपात जन्म वाले जो वो सैया होती है देवों की, वो ढकी हुई रहती, बाद में खुलती है ना। समृद्ध ने बताया ना, समृद्ध उपात जन्म वालों की। हाँ उपार्जन बल ढक्की का मतलब क्या, वहां पता नहीं चलता ना माता जी। तो सीधे तो एकदम देव, 16 बरस का कुमार वहां पर अचानक से देव दिखता है हाँ है तो ना। हाँ, तो तो ढकी वहां हुई, पर ऐसा, हाँ फिर हाँ खुलती ऐसा है। कुछ है ना, इसलिए ढकी हुई है। गर्भ जन्म ढका, जैसे अब हम लोग को जब गर्भ ठहरता है तो गर्भ तो नहीं दिख रहा है, वो विवृत है, लेकिन पेट बड़ा हो रहा है। अब वो समृत है, पेट बड़ा हो रहा है तो वो विवृत है। बड़ा पेट देख करके अपन किसी को देखते हैं तो पूछ ही लेते हैं ना कि के बात है, थारी बहू नहाई धोई है के, है ना? अपने लोग पूछ लेते हैं। तो कैसे पूछ लेते हैं, क्योंकि हमको सामने दिख रहा है कि हाँ उसके गर्भ है, तो इसलिए वो विवृत भी है। और वो बच्चा हमें नहीं दिख रहा, वो गर्भ हमें नहीं दिख रहा, इसलिए समृत भी है। पंचेंद्रिय समूर्छन जीवों की विकलेंद्र की तरह विवृत योनि ही होती है। विशेषार्थ श्री अकलंक देव ने कहा है कि, राजवार्तिक से है, देव और नारकी, देव नारकी और एक इंद्रियों के समृत योनियां होती है, यानी ढकी हुई होती है। विकल इंद्रिय जीवों की विवृत योनियां होती है। गर्भजों के मिश्र समृत विवृत मिली हुई योनियां होती है। जो भी जितने भी गर्भज, तोता, मैना, हाँ गाय भैंस, अपने को दिख जाता है कि इसके पेट में बच्चा है, गर्भ से है ये। तो इसलिए जो पता जितना पता चल रहा है, इसलिए वो विवृत भी है।
और वो गर्भ हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए समृद्ध भी है। तो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि देवनार की एक इंद्रियों की समृद्धि होनी है, विकल इंद्रियों की विवृत्ति होनी है, और गर्भज की समृद्ध और विवृत दोनों प्रकार की है। दोनों प्रकार की, इसको ऐसा नहीं कि किसी की समृद्ध किसी की विवृत, ऐसा नहीं कर रहे, दोनों मिली हुई है। मिली हुई का मतलब कुछ पता भी, कुछ ढकी हुई भी है और कुछ उघड़ी हुई भी है। ढकी हुई है, गर्भ का बच्चा हमें नहीं दिख रहा है, और पता चल रहा है उघड़ी हुई है, पेट का बड़ा होना हमें पता चल जाता है कि गर्भ में बच्चा है। मूलाचार में भी कहा है, मूलाचार की गाथा है, ए इंद्रिय नेरिया संपुड़ जोनि हवंति देवाय बियलिंदियाय बियडा संपुड़ बियडाय गभेसु। ये इंद्रिया नेरिया, एक इंद्रिय नार की और देवों की, संपुड़ जोनि हवंति देवाय, ए इंद्रिया नेरिया और देवा इनकी संपुड़ जोनि हवंती समृत योनियां होती है। योनियां होती हैं क्यों, दिखे सीधे तो लिख देते समृत योनि होती है, क्या फर्क पड़ जाता उससे। यहाँ पर अगर हिंदी ऐसे कर देते, एक इंद्रिय नार की और देवों की समृत योनि होती है, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। तो बहुत सारे जीव दिए ना, बहुत प्रकार की है ना, बहुत प्रकार की है। नारकियों की तो माशाअल्लाह अपने लोग जानते हैं, ऊंट, गधा, सुअर, है ना, इस तरह की आकार वाली होती है। और वनस्पति तो अपने सामने दिखती नहीं है, लेकिन एक से एक वनस्पति है, फूल है, पत्ते हैं। क्या करे, एक इंद्रिय और नारकी देवों की समृद्धि ही होती है। वियल इंद्रिया व वियडा, विकल इंद्रिय के यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की वियडा विवृत्ति नहीं होती है। संपूर्ण वियडा या गभ्भेसु, सप्तमी का बहुवचन है, गभ्भेसु गर्भ जन्म वाले जीवों की संपूर्ण वियडा समृद्ध और विवृत होती है। एक इंद्रिय नारकी तथा देवों की समृद्ध योनियां होती है। विकल इंद्रिय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीवों के विपरीत योनियां होती है। गर्भजों में समृद्ध विवृत अर्थात मिश्र योनियां होती हैं। राजवार्तिक व मूलाचार, ये दोनों ग्रंथों में समूर्छन जन्म वाले पंचेंद्रिय जीवों की योनि के विषय में कथन नहीं किया, किंतु गोमठ सार जीव कांड की उक्त गाथा 87 के उत्तरार्ध में समूर्छन पंचेंद्रिय जीवों की विवृत योनि ही बताई है। यहाँ तो नहीं बताया गया है, कहते हैं कि जो अपने 87 नंबर की गाथा भी पढ़े हैं उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 87 नंबर की उत्तरार्ध में नीचे जो दिया है बियलम विवल समूर्छन पंचखे, ये उत्तर पद है गाथा का, तो कहते हैं उत्तरार्ध में समूर्छन पंचेंद्रिय जीवों की विवृत योनि बतलाई गई है। दीदी 1 मिनट पूछूं? हाँ बोलिए। ये जो लिखा है, ये गाथा जो पढ़ी अपन ने, ये इंद्रिय वाली, इसके पर्याय अधिकार अर्थ निकलेगा क्या जो ब्रैकेट में लिखा है? मूलाचार में, हाँ, पर्याय अधिकार, उसके तो अलग अलग अधिकार है ना मूलाचार में। अच्छा, मुझे पता नहीं था दीदी, मैं बोली क्या चारित्र लिखा है। अधिकार ऐसे करके अधिकार उसके, ये पर्याय अधिकार से ली हुई है। जी जी दीदी, प्रणाम दीदी। उपपाद जन्म में कहीं शीत योनि दीदी है। एक बात पूछो। हाँ दीदी एक बात, ये जो यहाँ पे ये लिखा है पंचेंद्रिय समूर्छन जीवों की विकलेंद्रिय की तरह विवृत योनि होती है। विवृत मतलब खुली हुई, तो इनकी फिर समूर्छन जीवों की खुली हुई मतलब, और विकलेंद्रियों की हाँ, कहाँ होते हैं समूर्छन, पंचेंद्रिय समूर्छन जीव कहाँ होते हैं? मतलब औरतों के हाँ ब्रेस्ट में। हाँ, लेडीज क्या, पुरुषों के भी होते हैं, सबको हाँ। सबको पुरुषों के भी होते हैं सबको। पसीना में, हाँ हाँ माता जी, पुरुषों के भी तो पसीना में वीर्य में सब हाँ जगह। वही कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मान लीजिए यहाँ जीव हो रहे हैं तो अपनी स्किन के भीतर थोड़ी हो रहे हैं, ऊपर है। अपने जो चमड़ा है, चमड़ा के भीतर उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही, चमड़े के ऊपर उत्पत्ति हो रही है, तो इसलिए इसलिए खुली विवृत। हो रही है। चमड़े के भीतर अगर उत्पत्ति होती ना
तो फिर इसको क्या कहा जाता है? संवृत कहा जाता है। इसलिए सम्मूर्छन जन्म विपरीत है। और वो भी जो ये तो पंचेंद्रिय का आया, क्या नाम है सो इसका, क्या कहते हैं, विकलेंद्रिय। विकलेंद्रियों का भी, विकलेंद्रिय का जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, तो वो भी तो वातावरण घेर करके और ऐसे सामने से ही पैदा हो जाते हैं। ऐसे कोई नहीं कि कोई योनि बनी हुई है नीचे, उसमें वो पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। बस वो वातावरण से अपने शरीर के बनाने लायक वर्गणाओं को लेते हैं, शरीर बना लेते हैं, तो उनकी भी फिर विपरीत योनि हो जाती है। ठीक है दीदी, प्रणाम दीदी। उपाद जन्म में कहीं शीत योनि है, कहीं उष्ण योनि है। जैसे रत्न प्रभा प्रथम पृथ्वी से लेकर धूम प्रभा नामक 5वीं पृथ्वी के 3/4 तक नरक बिलों में उष्ण योनि है। 5वें नरक के शेष से शेष 1/4 बिलों में, 6ठे 7वें नरकों के समस्त बिलों में शीत योनि है। इससे ऐसा पता चलता है गर्मी बर्दाश्त करना आसान है ठंड से, क्योंकि नीचे के नरक में है, नीचे के नरक में ज्यादा विपत्ति है, ज्यादा कष्ट है। इसका मतलब उष्ण से ज्यादा कष्ट ठंड से होती है। शेष गर्भज व सम्मूर्छन जीवों में शीत, उष्ण और मिश्र तीनों प्रकार की योनियां हैं। सम्मूर्छन में भी, अब जो सम्मूर्छन जीव जो उष्ण देश में रहते हैं, है ना, कई देश एकदम शीत है, कहीं उष्ण है, कहीं शीतोष्ण है। अपने भारतवर्ष में, भारतवर्ष अपना कैसा शीतोष्ण है, तो इसलिए सम्मूर्छन जीव तीनों तरह से हो जाएंगे, और उसी तरह से गर्भज भी तीनों तरह के हो जाएंगे। किंतु मूलाचार अध्याय 12 गाथा 60 में तेजस्काई जीवों की उष्ण योनि कही है, तथा संस्कृत टीका में सिद्धांत चक्रवर्ती श्री वसुनंदी आचार्य ने अपकायिक के मात्र शीत योनि बताई है। अपकायिक माने जीव, जल कायिक, तो गर्म जल में तो नेचुरली जल कायिक जीव उत्पन्न नहीं होंगे, और जो अग्नि कायिक जीव है वो भी अग्नि में ही उत्पन्न होते हैं, तो उनकी भी सही उपाद जन्म शीत नहीं घट सकता है। आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। उपाद जन्म में एक इंद्रिय रूप सम्मूर्छन जन्म में संवृत योनि होती है। जैसे संपुट सैया व उष्ण मुखाकार उपपाद स्थान, इनमें विवक्षित जीव की उत्पत्ति के अनंतर दूसरे जीव की उत्पन्न होने से पूर्व नियम से संवृत ही रहती है। कैसी रहती वो योनि? संवृत ही रहती है। जीव उसमें आके जन्म ले रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां कुछ परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए वो संवृत ही रहती है। पुनः विकलेंद्रिय सम्मूर्छन जन्म में विवृत योनि होती है। गर्भ जन्म में संवृत विवृत मिश्रित योनि होती है, क्योंकि पुरुष शरीर से गलित शुक्र विवृत है। अच्छा, संवृत विपरीत में घटा दिया, पुरुष से जो शुक्र निकल रहा वो तो सामने है, विपरीत है, उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं है, और स्त्री का सोनी तो वो ढका हुआ है, अंदर है, तो संवृत है। इन दोनों का मिश्रण गर्भ है, अतः गर्भ जन्म में संवृत विपरीत मिश्र योनि होती है। यहाँ पर मिश्र योनि उस तरह से घटाया, पुरुष का शुक्र विपरीत और स्त्री का सोनित संवृत। पर हमने कहीं पढ़ा ही था, कहाँ पढ़ा, स्त्री का गर्भ कुछ तो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, इसलिए संवृत विपरीत है। यहाँ जो बता रहे हैं वो रज और वीर्य के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये क्या खाली मिश्र योनि बोलेंगे क्या इसको? हाँ, मिश्र योनि के बिना होगा ही नहीं। हाँ, तो मतलब सिर्फ संवृत विपरीत नहीं आएगा, मिश्र आएगा इसमें, एक ही योनि। संवृत विपरीत, संवृत मिश्र में जब हम मिश्र कहते हैं तो शीत और उष्ण का भी मिश्र बनता है ना। शीतोष्ण और कौन सा है ये, संवृत विपरीत, और एक और है ना, सचित सचित अचित। हाँ, तो 3 है। तो यहाँ पर इसलिए बोलना पड़ेगा संवृत विपरीत। मिश्र योनि 3 प्रकार की है ना, तो यहाँ संवृत विपरीत बोलना पड़ेगा। अर्थात अन्य दो अर्थात संवृत या विवृत योनि नहीं होती। पंचेंद्रियों के सम्मूर्छन जन्म में विकल इंद्रियों के समान विवृत योनि ही होती है। कहा भी है कि इंदिया ने रैया
संपुटजोनि हवन्ति देवाय बियलिंदियाय बियडा संपुट बियडाय गभेषु सीतुनः खलु जोणि नेरियाणं तहेव देवाणं ते उन उसिन जोणि तिबिहा जुसे सानम। ऊपर वाली चीज को दोहरा दिए। एक केंद्रीय नारकी और देवा सब संपूर्ण योनि वाले संप्रति योनि वाली होते हैं। विकल इंद्रिय विवृत योनि वाले होते हैं और गव्यसु गर्भ जन्म वाले संपूर्ण संवृत और विपरीत होते हैं। शीत ऊणः ठंड शीत और उष्ण योनि नेरिया नाम नारकियों की होती है। तहेव और भी देवानाम देवों का ते ऊण उशिन जोनि तिबिया जोनि दुसेशान तिबिया जोनि दुसेशाना ते उन उससे रहित उष्ण जोनि से रहित देवों की होती है। तिबिया जोनि दुसेशानम और तीनों प्रकार की योनि शेष में होती है। कहाँ से ये गाथा, नंबर वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पर नंबर नहीं दिया, कहाँ की गाथा है। योनियों की संख्या, स्थान बताया। स्थान बताने के बाद में 4 प्रकार से कहते हैं, लेकिन 4 प्रकार से आपको योनि बताएंगे, स्थान बताएंगे, तो योनि का प्रकार तो बता दिया। अब उसकी संख्या बताने जा रहे हैं कि योनि की संख्या होती है, यानी योनि कितने प्रकार से हो सकती। ये तो अभी गुण बताया उन्होंने, आकार से बता दिया योनि किस किस आकार की होती है। सबसे पहले आकार बता दिया, वंशपत्र और क्या पुरुमोनत्य और हाँ शंखावर्त वंशपत्र शंखावर्त, इस तरह से बताया। और उसके बाद उन्होंने गुण से बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे होती है। अब आगे संख्या बताने जा रहे हैं। दीदी ये गाथा है ना मूलाचार्य से ली हुई है, ए इंडिया के पहले लिखा हुआ है 2 नंबर। नहीं, मूलाचार की गाथा ऊपर आ गई। हाँ ऊपर वाली ए इंडिया जहाँ लिखा हुआ 2 हम नंबर नीचे लिखा वाली हम नीचे वाली गाथा कह रहे हैं। पर्याप्त अधिकार। मूलाचार्य नीचे वाली गाथा में नंबर नहीं दिया है, और एक ही जैसी गाथा दूसरे ग्रंथ में भी रहती है। गाथा नीचे वाली तो बिल्कुल नहीं है, ऊपर है ही नहीं। वो तो ऊपर तो दिया ही हुआ पर्याप्ति अधिकार, नीचे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। योनियों की एक गाथा अगर उसमें मिल रही तो हो सकता दूसरी भी वहीं से हो। योनियों की संख्या सामान्येन एवं नवजोनि नवजोनियो हवन्ति द्वितारे लखान चतुर लखान चतुरसीदि जोनियोन्ति नियमेन सामान्येन एवं साम 6 7 8 10 11 सामान्येन एवं नव जोनियो भवन्ति विथारे लखान चतुरसीदि जोनियो होन्ति नियमेन। कथा पढ़े। मैं पढ़ूंगी। एवणव जोनियो हवन्ति वित्थारे लखाण चतुर्सिद्धि जोनियो होन्ति नियमेन। सामान्य न एवं मान इस प्रकार सामान्य से नव जोनियों 9 प्रकार की योनि होती है, जो अभी ऊपर बताए हैं। हवंती होती है विथारे विस्तार से, द्वितीय का एक वचन है, विस्तार से। लखान चतुरसीदि, लखान माने लाख, चतुरसीदि चतु असीदि, असीदि माने 80, चतु माने 4, 84 लाख योनियो होन्ति नियमेन, 84 लाख योनि नियम से होती है। यानी कहते 9 सामान्य से 9 प्रकार की योनि जो हमने बताई आपको, और इसी का विस्तार जब करेंगे तो 84 लाख योनि हो जाएगी, ऐसे गाथा में आचार्य कह रहे हैं। सामान्य से योनियां 9 प्रकार की है, विस्तार से योनियों के नियम से 84 लाख भेद हैं। विशेषार्थ
अनीता पढ़ो तो। हाँ माता। सचित शीत संवृत अचित उष्ण विवृत सचिताचित मिश्र शीतोष्ण मिश्र संवृत विवृत मिश्र योनियों के ये 9 प्रकार है। प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने दिव्य दिव्य चक्षु के द्वारा इन 9 प्रकार की योनियों को देखा है और शेष सदमस्तों ने आगम के कथन से जाना है। सामान्य से अर्थात संक्षेप कथन की अपेक्षा योनियां 9 प्रकार की होती है, किंतु विशेष अर्थात विस्तार की अपेक्षा योनियों के 84 लाख भेद है। क्या कहे देखे, प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने दिव्य चक्षु के द्वारा, है ना, आपके और हमारे चक्षु के द्वारा नहीं, दिव्य चक्षु के द्वारा यानी केवल ज्ञान के द्वारा, यानी 9 योनियां भी किसने देखी है, जिनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। और बाकी तो जो शेष छद्मस्तों ने, तो बाकी हम लोग 84 लाख कहाँ से बोल रहे हैं भाई, तो कहते हैं आगम में लिखा हुआ है, आगम के कथन में, है ना। और हम लोग जब इसको पूछने बैठ जाते हैं, मैं भी इसलिए मैं भैया से कहकर पूछू, भैया 84 लाख योनि कैसे समझे। अभी ये सब उस समय जीव कांड तो पढ़ा हुआ था नहीं तो कम से कम ऐसा प्रश्न तो नहीं करते कि जो चीज की व्याख्या नहीं है वो कोई कैसे बताएगा। यहाँ क्या लिख दिया साहब कि शेष छद्मस्तों ने आगम के कथन से जाना, यानी ये 9 प्रकार की बोले दिव्य चक्षु के द्वारा उन्होंने प्रत्यक्ष में देखा 9 योनि। भाई बाकी लोग कैसे जाने, तो कहते हैं आगम से जाना। शेष मतलब शेष योनि नहीं, शेष जो पब्लिक अनंतानंत जीव में जो भी पंचेंद्रिय संगी मनुष्य देव नारकी जो भी जान सकते हैं, तो उन्होंने कैसे जाना, बोला आगम से जाना। वास्तव में 9 प्रकार की योनि है, इसको तो प्रत्यक्ष ज्ञानी ही जाने हैं। और हम लोग क्या जानना चाहते हैं, हम लोग 84 लाख योनि भी जानना चाहते हैं, और जबकि हम लोग तो 9 प्रकार की योनियों को भी नहीं जान सकते हैं। ऐसा यहाँ पर विशेषार्थ में पंडित जी कह रहे हैं। योनियों के 84 लाख भेद। निश्चय धर धातु सत यह तरु दस बियलिंदिये सुछ। निश्चय धर धातु सत्य तरु दस बियलिंदिये सुछ चेव सुर निरयतिरिय चौरो 14 मन्वेषु दशद सहसा। निश्चय इधर धातु सत्तय तरुदस विहलिंदिये सुछ चेव सुर निरयतिरिय चौरो 14 मन्वेषु सद सहसा। कथा का उच्चारण करें। निश्चेदर धातु सत्य तरुदस बियलिंदियेषु चेव सुरनिर्यति चौरो 14 मनुएषु सदसहसा। निच इधर नित्य नित्य निगोद, इधर इतर निगोद। धातु धातु पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक और तेजस का एक। सत्य सात सात, केवल 7 यहाँ पर, अभी लाख वाख नहीं आया है। सत्य 7 7, तरु 10 वनस्पति का है, 10 बियलिंदियेषु छच्चेव विकल इंद्रियों की 6 ही। सुर निरय तिरिय चौरो देव नारकी और त्रियंच की चौरो माने 4 4। 14 मनुएषु सप्तमी का बहुवचन है, मनुष्यों में। सद सहसा यानी लाख, सहस्त्र 10,000, सद 100,000 यानी लाख हो गया। तो कहते नित्य निगोद, इतर निगोद, और जो 4 धातु हैं, 6 की तो कितनी है, 7-7 लाख है। वनस्पति तरु की 10 लाख है। विकल इंद्रियों में 6 लाख है, यानी 2-2 लाख। विकल इंद्रिय 3 प्रकार के हैं, तो 2-2 लाख हो गया। फिर देव नारकी और त्रियंच में 4-4 लाख है, और मनुष्यों की 14 लाख है। इस तरह से ये योनियां होती हैं। नित्य निगोद पढ़ो तो।
अनीता पढ़ो। इसमें निगोद का कौन सा हाँ। शब्द आया? वो धातु के पहले निगोद के लिए कुछ नीच और इधर नित्य जो शब्द आता है वो इसी के लिए आता है, निगोद के लिए ही आता है। उतना तो लिखेंगे माता जी तो गाथा नहीं बन पाएगी ना, गाथा के शब्द ज्यादा हो जाएंगे। नित्य शब्द जो आया, चूंकि किसकी बात चल रही है, योनियों की बात चल रही है, कहाँ से शुरू करेंगे? योनि, नित्य निगोद से ही शुरू करेंगे। हिंदी नित्य पढ़ो। विशेषार्थ, विशेषार्थ नित्य निगोद की 7 लाख, इतर चतुर्गति निगोद की 7 लाख, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये चारों धातु कहलाती है। इन चारों में प्रत्येक की 7-7 लाख चारों योनियां धातु होती हैं। कहलाती है, हम लोग सबसे पहले किस ग्रंथ में पढ़े थे? क्या? इन चार को धातु कहते हैं, ये हम लोगों ने सबसे पहले किस ग्रंथ में पढ़ा था? भाभी पंचास्तिकाय में पढ़ा था ना। सुंदर, पंचास्तिकाय में। पंचास्तिकाय में पढ़ा था, वहां पर इनका धातु नाम से आया था। बहुत सुंदर। चलिए। इस प्रकार इन 6 कायिक जीवों में कुल 42 लाख योनियां होती है। तरु अर्थात प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनियां, विकलेंद्रियों की 6 लाख योनियों में द्विइंद्रिय की 2 लाख, त्रिइंद्रिय की 2 लाख और चतुरिंद्रिय की 2 लाख योनियां है। देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख, पंचेंद्रिय तिर्यंचों की 4 लाख योनियां है तथा मनुष्यों की 14 लाख योनियां है। ये सर्व मिलाकर 42 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 14 बराबर 84 लाख योनियां होती है। इस प्रकार यहाँ चतुर्गति हाँ ठीक, पूरा कर लो, पूरा कर लो। इस प्रकार चतुर्गति जीवों की कुल 84 लाख योनियां होती है। यहाँ चतुर्गति गतिज चतुर्गदिज क्यों लिखा? अभी बताया था मैंने, क्यों लिखा? क्या होगा इसका मतलब? 4 गति के जीवों को जन्म, चार गति आपने बताया 4 गति के जीवों को जन्म था, जैसे मतलब जन्म लेता ये यहाँ पर बैठ रहा है क्या? योनि चारों गति के जीव चारों गति के जन्म जीव, ये सेंटेंस बन रहा है क्या? चारों, बताओ। हाँ बोलिए मंजू जी। चारों गति में जन्म लेने वाले जीव। बहुत सुंदर। चारों गति में जन्मने वाले जीवों के, है ना, सेंटेंस है ना, तो आप सेंटेंस ऐसे थोड़ी कुछ बोल जाओगे कुछ भी। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर प्रत्येक वनस्पति को तो ले लिया और साधारण वनस्पति छोड़ दिया। आज ललिता जी आप, हाँ ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबका हाथ अगर उठता है ना तो मेरे को लगता है सबको आ रहा है, तो लगता है चलो भाई कोई भी बोल लो, पर हाथ ही नहीं उठ रहा किसी का, खाली एक ललिता जी का दिख रहा है और उधर सुमति भाभी का दिखा है। सुमति भाभी बोलिए। वो साधारण शरीर में का नित्य निगोद रितर निगोद आ गया ना, इसलिए साधारण शरीर को नहीं लिया। साधारण वनस्पति किसको कहा जाता है? निगोदिया जीव को साधारण वनस्पति कहा जाता है, जो कि ऊपर सबसे पहले नित्य निगोद इतर निगोद करके जो आ गया वो साधारण वनस्पति के लिए आ गया। इसलिए प्रत्येक वनस्पति तो लिए हैं, साधारण वनस्पति सबसे पहले तो वही काउंट में आई है। शंका, नित्य निगोदिया कौन जीव है? ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, सबका जाना हुआ है। अनित्य निगोदिया जीव कौन से हैं? इधर लिखा था, उधर नित्य, इधर नित्य और अनित्य, उन्होंने अर्थ निकाल दिया, नित्य और अनित्य। तो बोले ऐसे कौन से निगोदिया जी हैं भाई जो नित्य हैं, ऐसे कौन से निगोदिया हैं जो अनित्य हैं? शंका उन्होंने गाथा के ऊपर कर दी। समाधान, जो निगोदिया जीव तीनों काल में त्रस पर्याय देखिए किसको कह रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग क्या कह देते हैं, जिसने अभी तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की है वो निगोदिया है। अर्थापत्ति से इसमें दूसरा सेंटेंस कौन सा जुड़ जाता है कि कभी कर सकते हैं, अभी तक नहीं किया है ना। जब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो अर्थापत्ति न्याय क्या कहती, इसके साथ कौन सा सेंटेंस जुड़ गया?
तो अभी तक तो नहीं पाए हैं, आगे पा सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस। पर यहाँ क्या कह रहे हैं, योग्य नहीं होंगे यानी कभी नहीं पाएंगे। ये यहाँ नहीं कह रहे हैं कि जो अभी तक तरस पर्याय नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं लिखा है। वे नित्य निगोद हैं। बोला नित्य निगोद जीव कौन से हैं? इस नित्य निगोद में एक खास राशि है। जीव दो प्रकार के, भव्य अभव्य, जो भी। कौन सी राशि है? नित्य निगोद में एक खास राशि है। कौन सी है? बाकी तो जो है सो है ही है, लेकिन एक खास राशि है। कौन सी है? बोलो अनीता। भव्य राशि, भव्य राशि। अभव्य अभव्य। वो तो है ही है, उसमें क्या कहना पड़ा है? हाँ त्रिशला जी। दूरंदूर भविष्य राशि, दूरंदूर भविष्य राशि। इसमें कौन सी राशि है? हम लोग अभी तक यही नहीं जान रहे कि दूरानुदूर भव्य क्या होता है। दूरानुदूर भव्य कभी निकलेगा नहीं निगोद से। दूरानुदूर भव्य की परिभाषा क्या है त्रिशला जी? कभी कभी ना कभी, मतलब दूरंदूर बहुत, कभी बहुत आगे जाके कभी ना कभी निकल सकता है। हाँ तो फिर, और यहाँ तो ये कह रहे हैं जो निकलता नहीं उसको हम कह रहे हैं। फिर आपने ये राशि क्यों बोली? जिसकी परिभाषा आपको आ रही हो वो शब्द क्यों आपने कहा? हम लोग कौन से निकट भव्य हैं? हम भी दूरानुदूर भव्य हैं, स्त्री पर्याय में बैठे हैं घर में। आप लोग हो सकता है, हमको तो लगता पता नहीं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। कौन से भव्य हैं सो राम जाने। कौन सी राशि है इसमें? बोलिए सुमति भाभी। अरे अभी तो दिख रहे थे, अभी अभी उनका हाथ दिख रहा था, अभी गायब हो गए। हाँ बोलिए सुमति भाभी, बोलिए। आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? लब्ध पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। अच्छा, वहाँ लब्ध पर्याप्त। दीदी मैं बता, मैंने क्या पूछा कि ये जो नित्य निगोद की यहाँ पर आई जो बात, तो इस निगोदिया में मैंने कही कि खास राशि है। बड़े दुख की बात है उस राशि के लिए, बहुत ही दुख की बात है। ऐसी एक इसमें राशि है। लब्ध पर्याप्तक से क्या मतलब निकला भाई? लब्ध पर्याप्तक तो जो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते वो लब्ध पर्याप्तक, उसको क्या लेना देना नहीं देता। वो मनुष्य भी होता है, त्रियंश भी होता है। हाँ बोलिए मंजू पाटनी। अनादि अनंत। मैंने संख्या थोड़ी पूछी। नहीं, अनादि अनंत काल से जो रहता है उसमें। अरे वो तो वो मंजू जी, वो तो जो नहीं निकल रहा अनादि अनंत, तो उसमें घट गया ना। जो नहीं निकल रहा है वो नेचुरली अनादि अनंत काल तक वही रहेगा। याद करो, हम तो आचार्य श्री का नाम लेके भी बोलते हैं, बैनाड़ा जी का नाम लेके भी बोलते हैं, नीलू दी का नाम लेके भी। पता कि सब चीज हम इसलिए करते हैं कि आप लोग को उसी हिसाब से याद रह जाए कि हाँ ये बात ऐसे हुई थी। इस तरह से मैं कोई चीज बताती हूँ, मैं जहां से जिस बात को सुनी रहती हूँ। मेरे में वो आदत नहीं है कि मैं कहीं जाके कुछ बोलूँ और अपना झंडा गाड़ू। झंडा गाड़ने के लिए ऐसे बहुत सारी मायाचारी है। अभी मैं ऐसे बताने का प्रयास कर रही हूँ। दूरंदूर में वो नहीं होगा, इसमें ऐसे भी हो जो जीव भव्य भी है, लेकिन वो हमेशा से ही उसमें है। मैं आगो बहुत सुंदर। अभव्य सम भव्य, ऐसे जीव उस निगोद में भरे पड़े हैं। यद्यपि वो भव्य हैं, परंतु वो कभी भी निगोद पर्याय को छोड़ करके त्रस पर्याय में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे त्रिशला जी? इसके लिए भाभी एक उदाहरण देता है, जैसे कोई स्त्री उदाहरण नहीं चाहिए, उदाहरण तो मेरे लिए छोड़ दीजिए आप। क्योंकि उन्हें ऐसा सहयोग नहीं मिलेगा, शायद ऐसे ही है। नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा संयोग क्यों नहीं आएंगे ये पूछ रही हूँ। मिलेगा सहयोग, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो मतलब आने के बाद की बात है। उदाहरण तो मुझे याद है थोड़ा सा, वो नहीं मुझे पता। उदाहरण नहीं चाहिए आपका। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि भव्य हैं और उनको यहाँ पर देशना मिल जाएगी तो वो मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन वो कैसे हैं? अब अभव्य समभव्य हैं, इसलिए वो कभी भी नहीं निकलेंगे। व्यवहार राशि उसको कहा जाता है।
ऐसे जीव जो अभव्य संभव्य हैं, व्यवहार राशि में कभी भी नहीं आते हैं। ये सेंटेंस धवला जी ने आया है। अभव्य समभव्य जीव राशि व्यवहार राशि में कभी भी नहीं आती है, यानी निगोद नित्य निगोद से कभी भी नहीं निकलेगी। कारण दीदी उसका तो क्या दिया वहां बोलेंगे? पे। अभव्य समभव्य। हाँ, पेज नंबर बता दीजिए। कैसा भव्य? अभव्य के जैसा है। भव्य तो है परंतु है कैसा? अभव्य के जैसा है। तो ऐसे जीव नहीं आएंगे। कारण पूछा गया जब आचार्य से, ऐसे क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो भव्य है और उसको अगर दक्षिणा मिल जाएगी तो मोक्ष जा सकता है। लेकिन है कैसा? उसको कौन सा भव्य अभव्य में कौन सा उसका कर्म प्रकृति है? अभव्य कर्म प्रकृति। परिणामिक भाव कौन सा उसका? अभव्य है। तो फिर तो मोक्ष चला जाएगा, तो उसका तो परिणामिक भाव ही बदल जाएगा, और परिणामिक भाव बदलता नहीं है। इसलिए तो एक तो जो अभव्य भव्य है, ये कैसा भव्य है? भव्य सम अभव्य है। भव्य होते हुए तो एक अनोखी जीव राशि नित्य निगोद में पाई जाती है। ये व्यवहार राशि बेचारा इतना पाप किया है। हाँ मतलब इतना पाप किया, उनका सुधार भी नहीं हुआ। तो उदाहरण दे रही थी ना भाई। भाई नहीं, पति भी है, उसके लिए उदाहरण दिया जाता है। पति भी है, पत्नी भी है, फिर भी पुत्र होगा ही नहीं। संयोग है, पति है पत्नी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पत्नी बांझ है, तो पति का ही संयोग मिला हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से भव्य सम अभव्य जीव राशि जो है वो भी अभव्य। दीदी दुरांधुर भव्य भी है ना, ऐसा ही होता है ना कि उसको सहयोग नहीं मिलता। दुरांधुर भव्य भी तो अपन बोलते हैं। दूरानुदूर का क्या मीनिंग होता है मंजू जी? जो मतलब कभी भी मतलब है भव्य लेकिन वो मोक्ष नहीं जाएगा। अंदाजे से अर्थ मत बताया करें। शब्द का अर्थ जब शब्दार्थ बताते हैं तो बिल्कुल शब्दार्थ पर रहेंगे तो चीज समझ में आएगी। युक्ति वगैरह मत लगाया करिए। दूरानुदूर का मतलब क्या होता है? छोड़ दीजिए, आगे पीछे का दूरानुदूर। दूर दूर तक भी भव्य नहीं। आपके लिए अभी अमेरिका क्या है? दूर है। दूर नहीं है, दूरानुदूर है। दूर तो आपके लिए दिल्ली है। नहीं कहते हैं क्या दिल्ली दूर है अभी तो भैया? तो आज अमेरिका वगैरह हम लोग के लिए दूरानुदूर है, बहुत दूर है। तो दूरानुदूर भव्य तो जाएगा मोक्ष। अगर आप ये दूरानुदूर हटा देंगे तो इसका मतलब आप अपने को क्या कह रहे हैं? मैं आसन्न भव्य हूँ, 2 भाव में मोक्ष चली जाऊंगी, अभी न स्त्री हूँ, देव में जाऊंगी, मनुष्य में आके मोक्ष चली जाऊंगी। दूरानुदूर भव्य का दूरानुदूर बहुत दूर है। अरे अनादिकाल से जीव कब है? शुरू से ही सारे जीव हैं। मोक्ष कब से जा रहे हैं और अनंत काल तक मोक्ष जाते रहेंगे। अब हमको बताइए, वो जो अनंत काल तक मोक्ष जा रहे हैं और अनादिकाल से हैं, सोचिए उसकी यात्रा कितनी लंबी है। वो जीव सारे हैं ना संसार में जो बहुत अभी अनंत काल के बाद भी मोक्ष जाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे? दूरानुदूर कहेंगे ना। दूर भव्य जो 3-4 भाव में जाए, आसन्न भव्य जो 1-2 भाव में जाए, उसी भाव में जाए, 1-2 भाव में जाए, ऐसा आसन्न भव्य, दूर भव्य, दूरानुदूर भव्य। तो दीदी श्लोक नंबर बता दीजिए। हाँ बताते हैं। इतना देरी से क्यों ज्वाइन करते हैं? दीदी मैं खोल के बैठी हूँ पर आप बता रहे थे तो मैं बोली नहीं बीच में। सर हम गाथा से कमी पर पढ़ा रहे, ज्यादा तो जवानी पढ़ाते। अभी कौन सी आएगी गाथा देख रहे हैं, बताते हैं आपको। कहाँ थे? टाइम 80 लाख योनि अभी हम लोग नहीं जानी, इसी में हमने ये जाया। वो उन्होंने प्रश्न किया पेज नंबर 134 में, नीचे शंका है, वहां से अंजू जी चल रही है। तो उन्होंने शंका किया नित्य निगोदिया कौन सा जीव है और अनित्य निगोदिया कौन सा जीव है? समाधान जो ये सब बताने की यहाँ पर जरूरत थी क्या माता जी? यहाँ पर मुझे ये विशेषता इतना अंदर जाकर के कि एक खास राशि है जो निगोदित जो यहाँ से उसमें है, ये इतना मेरे को यहाँ पर बताने की जरूरत थी क्या? जरूरत थी, हमारे जैसे जानते नहीं कुछ। आपके थी, वो नहीं कह रहे, उस हिसाब में नहीं कह रहे हैं हम, उस हिसाब में नहीं कह रहे। बतलाने का मेरा कारण क्या रहता, हम ये बताना चाह रहे हैं। कोई भी नहीं बताएगा माता जी। मैं पत्थर पर लकीर खींच के कहती हूँ, कोई नहीं बताएगा। अब पहले बात तो आता ही नहीं सबको, इतना लोग बारीकी से देखे ही नहीं, तो आता भी है
कोई नहीं विषयांतर जाके बताना चाहता। मैं केवल इसलिए बताती हूँ कि इन लोग को बताती रहूंगी, तो कभी ना कभी क्षय समय में, जैसे आप दिया ना भाई, त्रिशला जी ने उत्तर दिया ना, आखिर में हार करके एक उत्तर आया ना त्रिशला जी का, बस एक ही भाव रहता, माता जी क्यों इतना पचड़ में पढ़ती हूँ मैं, मेरे को तो खटाखट पढ़ना चाहिए, जैसे लोग पढ़ते हैं 10-10 गाथा एक दिन में कर लेते हैं। शशि जी अपने कारण क्या बताया था? हाँ, कारण बताया था ना, व्यवहार। कारण बताया, चूंकि भव्य है ना वो, तो भव्य उनको देशना मिलेगी, व्यवहार राशि में आ जाएंगे तो, है ना, देशना मिलेगी तो मोक्ष चले जाएंगे। अब मोक्ष उनको जाना नहीं है, जो कि अभव्य है। ऐसे भव्य जिनका भव्य भव्य है, भव्य संभव्य वो नाम कौन सा उनका, भव्य अभव्य, इन दोनों में उनका पारिणामिक भाव कौन सा है, तो भव्य पारिणामिक भाव उनके पास। दो ही तरह का होता है ना पारिणामिक भाव, दो तरह का। जीवत्व तो एक अलग चीज है, वो भी जीवत्वपना तो उनमें भी पाया जा रहा है। तीन ही तरह का होता है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो भव्यत्व और अभव्यत्व में कोई एक चीज होती है। तो वो जो जीव है उनको वो भव्यत्व है, भव्यत्व पारिणामिक वाले हैं। लेकिन उनके भाई, इस लड़की की शादी कर दी, जवाई आ गया, लड़की है, पुत्र वधू है, बेटा है, पोता तो होना ही चाहिए, बच्चा तो होना ही चाहिए। तो वही चीज है यहाँ पर, अगर वो भव्य है, यहाँ देशना मिलेगी, तो उसको मोक्ष तो जाना ही चाहिए, जाएगा फिर तो मोक्ष। तो भैया तुम निगोद में ही पड़े रहो। यद्यपि उसको भव्य है, वो पारिणामिक भाव उसका कौन सा, मिश्र नहीं होता पारिणामिक भाव, या तो अभव्य या भव्य, उसके पारिणामिक भाव कौन सा है, भव्य भाव है। जो निगोदिया जीव तीनों काल में त्रस पर्याय पाने योग्य नहीं होंगे, वे नित्य निगोद हैं। जो निगोदिया जीव त्रस पर्याय प्राप्त कर चुके या भविष्य में प्राप्त करेंगे, है ना, वे नित्य निगोद पर्यायस्थ जीव अनित्य निगोद हैं। माने इसका मतलब यहाँ तो अर्थ ये निकल गया कि वहां जो नित्य निगोद वाले जीव बैठे हैं, उसमें कुछ जीव तो ऐसे हैं जो कभी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं करेंगे, और कुछ निगोद ऐसे हैं जो पर्याय, क्या कहते हैं, त्रस पर्याय को प्राप्त करेंगे। ये जो कहा जाता है, दो तरह का विवेचन मिलता है। मैं नहीं जान पाऊंगी कि कहाँ से ये विवेचन निकला है, अभी उतना कभी ध्यान भी नहीं दिया कि भाई कुछ कोई आचार्य तो मानते हैं कि 608 जीव नित्य निगोद से निकल करके इतर निगोद में आते हैं, और क्या नाम, उसके बाद 608 जीव इतर निगोद से निकल करके व्यवहार, मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, जिसमें भी उसमें आते हैं। शुरू जब जैन धर्म सीखा था तो हम यही सीखे थे कि उसमें से निकल के उसमें आते हैं, उसमें से निकल के फिर बाहर आते हैं। यहाँ ये पर्याय, यहाँ समाधान इन्होंने जो दिया है, पहली पंक्ति पढ़ के तो ऐसा ही लगा कि वहाँ नित्य निगोद से कोई, तो एक आचार्य क्या कहते हैं, नित्य निगोद से कोई जीव निकलता ही नहीं है। तो फिर इससे तो व्याख्या ये बन जाएगी कि अनादि काल से ही कुछ जीव तो नित्य निगोद में थे और कुछ जीव अनित्य निगोद में थे। तो वो तो कथन बैठेगा ही, कोई स्थान अलग अलग थोड़ी है। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ बहुत अच्छी आई है, बहुत ही याद रखने लायक आई है कि भाई जो जीव त्रस पर्याय कभी नहीं पाएंगे उनको नित्य निगोद कहा जाएगा, और जो पा चुके अथवा जो भविष्य में प्राप्त करेंगे, वो जीव कहीं भी हो, चाहे नीचे कलंकला भूमि में हो या कहीं भी हो, वो जीव क्या नाम है, सो इतर निगोद कहलाएंगे, ये बहुत अनित्य निगोद कहलाएंगे। ऐसा यहाँ पर आया, ये परिभाषा बहुत साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी आई है। दीदी, हाँ, ये इसमें नित्य निगोद में भरत जी के पुत्रों का भी बताते हैं ना, 123 पुत्र। हाँ, भरत जी के पुत्र, चूंकि नित्य निगोद से निकला हुआ जीव उसी पर्याय से मोक्ष नहीं जाता है, इसलिए वो नित्य निगोद से निकल करके पहले एक त्रस पर, मतलब वो क्या, गाजी का क्या नाम है, भरत जी के पुत्र 123 क्या, पहले गजाई, पहले वो गजाई बने, गजाई के बाद चूंकि निगोद में वैसे नहीं बोलना जानते थे, गजाई बने तो वैसे नहीं बोलना आया उनको, इसलिए वो भरत जी के पुत्र बन के भी, चक्रवर्ती के पुत्र बन के भी गूंगे के गूंगे ही रहे, भाषा वर्गना उनको आई नहीं।
तो आता है एक तरस पर्याय, डायरेक्ट मोक्ष नहीं जाता। नित्य निगोद से निकल करके कोई भी जीव मोक्ष नहीं जाता। मुनि बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा, मुनि बन जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं जाता। मोक्ष इतर निगोद से जो निकलता है वो उसी पर्याय से निकला और मोक्ष जा सकता है। तो एक बार उन्होंने गजाई की पर्याय पाई, उसके बाद वो भरतेश के पुत्र बने, उसके बाद वो मोक्ष गए हैं। लेकिन भाभी यहाँ तो परिभाषा ये दी है कि जो निगोद जीव तीनों कालों में तरस पर्याय पाने के योग्य ही नहीं होंगे वो नित्य निगोद है। हाँ, फिर पर्याय तो वही तो, वहां पर बहुत सारी जीव राशि है ना, नीचे चाहे जहां पूरे ठसाठस भरी पड़ी है, तो उसमें से कोई ऐसे नित्य निगोद हैं जो कभी आएंगे ही नहीं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री व्यवहार राशि इसी को कहते हैं। निगोद के अलावा पर्याय पाना ही व्यवहार राशि कहलाती है। तो कुछ ऐसे जीव हैं उसे जो कभी नहीं आएंगे, उसमें वो जीव भी हैं जो भव्य सम अभव्य हैं, भव्य अभव्य, अभव्य सम भव्य हैं, वो भी उसी में भरे पड़े हैं। तो वो नहीं आएंगे कभी भी, बाकी रहेंगे निगोद बन के रहेंगे, कहीं भी रहेंगे। और जो तरस पर्याय में आ सकते हैं उनको अनित्य निगोद कहा। तो इसी पूरे वातावरण से कोई वो नहीं, अपने कभी कभी तो दिमाग में आता है भाई नित्य निगोद का मतलब वो नीचे जो निगोद की भूमि है उसी में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई भी सिद्ध शिला में बैठा हुआ निगोद भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसा उसका क्षेत्र अभी तक पढ़ने में नहीं आया कि इसी क्षेत्र में रहने वाला नित्य निगोदी होगा, ऐसा नहीं आया पढ़ने को। आगे इसमें कुछ बताते हैं तो अपन देखेंगे। जो निगोदिया जीव 3 काल में त्रस पर्याय पाने योग्य नहीं होंगे वे नित्य निगोद हैं। जो निगोदिया जीव त्रस पर्याय प्राप्त कर चुके या भविष्य में प्राप्त करेंगे वे निगोद पर्यायस्थ जीव अनित्य निगोद है। तो यहाँ पर चतुर्गति निगोद, जिन्होंने अभी तक निगोद पर्याय से निकले नहीं हैं परंतु निकल सकते हैं, उसको हम चतुर्गति निगोद नहीं कह सकते। चतुर्गति निगोद किसको कहेंगे? जो अन्य गति पाकर के पुनः निगोद में गया है, चतुर्गति निगोद उसके लिए कहा गया है। ये क्या कहलाएंगे? अनित्य निगोद कहलाएंगे। जो निगोद से कभी निकल सकते हैं कभी भी, उनको अनित्य निगोद, ऐसे यहाँ पर आचार्य उनका नाम दे रहे हैं। ये कहाँ आया है? 5 राजवार्तिक में आया है। समाज हो गया। के पुनः नित्य निगोता के चा अनित्य निगोता त्रिषु अपि कालेषु त्रस भाव योग्या ये न भवन्ति ते नित्य निगोदा। मतलब फिर कौन से नित्य निगोद है, कौन से अनित्य निगोद है? तो कहते हैं तीनों काल में भी जो त्रस भाव के योग्य नहीं, के भाव के योग्य नहीं होंगे वे नित्य निगोद हैं। त्रस भाव मवाप्ता अवाशपेस्ति च ये ते अनित्य निगोदा। त्रस भाव को या तो पा गए हैं, अवाप्ता पा गए हैं, अथवा अवापस्यन्ति अथवा पाएंगे। त्रस पर्याय को या तो जो पा चुके हैं, पाके फिर निगोद में चले गए हैं, अथवा पाएंगे, वे अनित्य निगोद हैं। इस तरह से यहाँ पर इस प्रकार जीव समास पर रूपना में योनि पर रूपना संपूर्ण हुई। तो हम लोगों ने स्थान और योनि ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे जो आएगा वो स्थान अवगाहना के पहले तो है, क्या है, 4 प्रकार से बता रहे हैं ना, योनि, स्थान और तीसरा क्या है था? शरीर की अवगाहना। अवगाहना शरीर की अवगाहना। अवगाहना, हाँ, अवगाहना से किसकी अवगाहना? किन किन जीवों की? जो कि जीव समास है, तो जीव समास के हिसाब से अवगाहना बताएंगे कि किसकी अवगाहना कितनी होती है। उसके बाद फिर संख्या मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञानते सुचे लोकालोक शोभानि मस्तक चढ़ो सदा देवी।